तो बताएं कि लोग अपने आप को परफेक्ट क्यों समझते हैं, उनको अपने आप में नुक्स नज़र क्यों नहीं आते। ओके, लोग अपने आप को परफेक्ट क्यों समझते हैं? आप इस सवाल को यूं कर लें कि लोगों को अपने नुक्स नज़र क्यों नहीं आते। और जहाँ तक परफेक्ट की बात है तो आई गेस यहाँ पे हर कोई, जब आप उनसे बोलेंगे तो हर कोई ये ज़रूर कहेगा कि वो गुनाहगार है, वो परफेक्ट नहीं है। तो लफ्ज़ों में तो यही बताएगा, लेकिन अगर हम उसके अमल पे जाएंगे तो फिर ये आपकी बात ठीक होगी कि वाकई वो अपने आप को परफेक्ट ही समझते हैं। तो इस सवाल का जवाब मैं फ्रेडरिक नीचे के कहीं पे मैंने कोट पढ़ा था बड़ा ज़बरदस्त। उसने कहा था कि हम जो इंसान हैं उन सब ने कोई ना कोई ऐसा काम किया होता है जिसमें हमें शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए, लेकिन हम सब ऐसे बिहेव करते हैं जस्ट लाइक एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, एवरीथिंग इज़ ओके। और ये सच भी है ना, लाइक एहसास नदामत और एहसास शर्मिंदगी का ना होना, ये वजह हो सकती है। जैसे कि फ़र्ज़ करें अगर आप पढ़ लिख के किसी अच्छी सीट पे जाते हैं और आप 15 करोड़ 10 करोड़ चाहे 1 लाख 20 लाख आप करप्शन करते हैं, तो एहसास शर्मिंदगी और एहसास नदामत तो होनी चाहिए ना आपको। मतलब जितने भी लोग हैं हमारे समाज में, इंक्लूडिंग मी, यू एंड एवरीबडी, उन्होंने वाकई बहुत सारे ऐसे काम किए होंगे अपनी ज़िंदगी में, और बहुत सारे लोग शर्मिंदगी महसूस करते भी होंगे, एहसास नदामत भी होगा, लेकिन बहुत सारों में नहीं होता। और शायद यही वजह है कि हम अपने आप को परफेक्ट समझते हैं। एंड द अदर थिंग इज़ दिस, हम जो अपने आप को रिकग्नाइज़ करते हैं, हम जो अपने आप को समझते हैं, वो ये है कि हमें कॉलेज, स्कूल और ये जो हमारा कल्चर है उसकी कोशिश होती है कि वो हमें एब्सोल्यूट वर्चुअस बनाए। अब हकीकत यह है कि हमें से कोई एब्सोल्यूट वर्चुअस बन ही नहीं सकता, टू डिफ़िकल्ट। वी ऑल पीपल आर फुल ऑफ फ्लॉज एंड यू नो, तो ये एक नामुमकिन सी चीज़ है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये चीज़ें हमारा कल्चर हमारे जहन में डालता है, और ये तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं, हम बिहेव इस तरह करते हैं कि हम जो है वो वाकई ऐसा लगे कि जैसे कि हम परफेक्ट हैं। ऐसा होता नहीं है। जैसे कि अगर आप किसी भी इंसान से गुफ्तगू करके देखें, या हमारे यहाँ जो नौजवान हैं, मैं अक्सर कहता हूँ कि उन्होंने ज़िंदगी में कोई एक किताब ढंग से बैठ के नहीं पढ़ी, लेकिन वो आपसे दुनिया के किसी भी टॉपिक पे बात कर लेंगे। वो उनके पास सच मौजूद होता है। आप उनके साथ बैठ जाएं और आपको बताएंगे कि ये फ़लाँ सच है, वो फ़लाँ सच है। हालांकि वो इसमें ही फंस जाएंगे जब हम उनसे सवाल करेंगे सच क्या है, व्हाट इज़ ट्रूथ। तो इल्म के हिसाब से किताबें ना पढ़ना, स्टडी ना करना, उससे अमल में ये बता रहे होते हैं ना कि उनको सच का पता है, वो बाइल्म इंसान है। तो ये चीज़ें बिल्कुल नज़र आती हैं हमारे यहाँ। सो द प्रॉब्लम इज़ एहसास शर्मिंदगी और एहसास नदामत नहीं है हमारे पास। लाइक आप गरीब लोगों के घरों पे कब्ज़ा कर लें, राइट, या अपनी बहनों का हक खा लें, प्लाटों पे कब्ज़ा कर लें, और फिर आप जो है हंसते रहें, कोई मसला ही नहीं है, जैसे ये आपका हक है। लोगों को लूटना, लोगों को मारना, इंक्लूडिंग लोगों को कत्ल कर देना, ये बहुत कॉमन है। तो दिस इज़ वेरी सीरियस क्वेश्चन, एंड इट इज़ एक्चुअली अ सीरियस प्रॉब्लम। मैं समझता हूँ कि हम जितने भी इंसान हैं वो ये क्वालिटी अपने अंदर ले आए ना, एहसास शर्मिंदगी और एहसास नदामत वाली, तो हम बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं, हम बहुत अच्छा बन सकते हैं, लेकिन वो होती नहीं है। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है अलेक्जेंडर द ग्रेट का। आप जानते होंगे 17 साल की उम्र में वो बादशाह शहज़ादा बना था, एंड 33 इयर्स एज में उसकी डेथ हो गई थी। लेकिन अप टू दैट टाइम वो आधी से ज़्यादा दुनिया फ़तेह कर चुका था। ही वॉज अ पावरफुल किंग,
तो जब वो डेथ बेड पे था तो उसने अपने साथियों को कहा कि देखो, जब मैं मर जाऊं तो जो मेरे हकीम हैं, जिनको हम फिजिशियन कहते हैं या डॉक्टर्स कहते हैं, उनको आप लोग कहेंगे वो मेरा जनाजा वो उठाएंगे। और दूसरी बात, जो मेरे ख़जाने में दौलत पड़ी हुई है वो मेरे जनाजे के पीछे फेंकते जाइएगा, निछावर करते जाइएगा। और तीसरा ये कि ये जो कफ़न है मेरे हाथों से बाहर खुले हुए हों। ये 3 चीज़ें आपको करनी है। डिमांडेड दीज 3 थिंग्स। तो उनके जर्नल्स ने या दोस्तों ने उनसे पूछा कि आप इस तरह क्यों करना चाहते हैं बादशाह सलामत? तो उसने कहा कि मैं लोगों को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर हकीम मेरा जनाजा उठाएंगे तो लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि आप कितने बड़े फिजिशियंस और डॉक्टर क्यों ना हो, आपके पास मौत का इलाज नहीं है। उनको ये एहसास होना चाहिए इस बात का। दूसरी बात ये, मेरी दौलत आप नीचे फेंक दें, लोगों को बता दें, क्योंकि लोगों को पता चले कि इसने मेरा साथ नहीं दिया, मेरी मदद नहीं की, और मैं इनके बगैर ये जो चीज़ें मैंने इकट्ठी की इसके बगैर इस दुनिया से जा रहा हूँ। तीसरी बात उसका रीज़न ये दिया कि मेरे हाथ कफन से बाहर होने चाहिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि जब अलेक्जेंडर द ग्रेट इस दुनिया में आया था तो उसके हाथ खाली थे, और आज जब वो उस दुनिया से जा रहा है तो भी उसके हाथ खाली हैं। तो ये जो एहसास नदामत है, शर्मिंदगी है, जो अलेक्जेंडर को बहुत पहले आनी चाहिए थी पर आखिर में आई। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा ही है कि बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी ठीक तरह से तब समझ में आती है जब वो डेथ बेड पे हों। उससे पहले तो वो अपनी अपने पैसे, दौलत और ताकत की बुनियाद पे अपने आप को मुकम्मल और परफेक्ट समझते हैं, और दूसरों को जो है वो घास भी नहीं डालते। तो ये मौत हम देखें, हम रोज़ाना की बुनियाद पे मौत देखते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अनकॉन्शियसली हम ये समझते हैं कि शायद हम नहीं मरेंगे, दूसरे मरेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से, राइट? तो मौत दूसरों के लिए, हमारे लिए नहीं है, और नुक्स दूसरों के लिए हैं, हमारे लिए नहीं है, हमें कोई नुक्स नहीं है। तो एक दूसरी चीज़ की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कभी नोटिस किया है, अब यहाँ जितने बच्चे हैं, छोटे होते हैं, 3-4 साल के बच्चे होते हैं, जब वो तन्हाई और महसूस करते हैं तन्हाई वगैरह, तो व्हेन दे फाइंड देयर पेरेंट्स सिबलिंग्स अराउंड, तो वो उनकी तन्हाई ख़त्म हो जाती है, वो खुश हो जाते हैं। तो जब आप 3-4 साल के बच्चे होते हैं, व्हेन यू फील लोनली, ठीक है, और अगर कोई भाई बहन अम्मी अबू आ गए तो यू स्टार्टिंग फील हैप्पी, आप सब कुछ भूल जाते हैं, आप खुश हो जाते हैं। और वो जब चले जाते हैं तो आप डर जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं कि वो अगर आ जाएं आपके पास। तो फिर जब हम बढ़ते हैं ना 10, 11, 12, 13, 15, 16 साल तक, तो वही अफराद हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं जिनकी प्रेजेंस है हमारी तन्हाई ख़त्म हो जाती थी। वही लोग हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, लेकिन हमारी तन्हाई ख़त्म नहीं होती, हमारी तन्हाई बढ़ जाती है। हम अपने आप को अकेलेपन से जान नहीं छुड़ा पाते। लाइक यू सी, जब मैं छोटा बच्चा था तो किसी भी रिलेटिव या सिबलिंग की प्रेजेंस मुझसे वो तन्हाई ख़त्म कर रही थी। लेकिन मैं जब बड़ा हो रहा हूँ एंड आई सी माई फ्रेंड्स अराउंड, पीपल अराउंड, मैं भीड़ में भी अपने आप को अकेला महसूस कर रहा हूँ। तो ये जो फीलिंग्स क्यों होती हैं, इसके बहुत सारे रीज़न्स होंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो किसी कोने में बैठ कर अपने आप को टाइम दें, अपने आप को समझें और देखें कि बहैसियत इंसान आपको कौन से काम करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। वन शुड लिव एज अ डिसेंट इंडिविजुअल और इनडिसेंट इंडिविजुअल, ये बहुत ज़रूरी है। ये हमें फितरत जो हमारे इंसान की है वो हमें मौका देती है। लेकिन we live in avoiding life actually, so this is the thing. The other thing जो मुझे बहुत काफ़ी तंग करती है कि
लाइक वी पीपल आर वेरी मच जजमेंटल। हमने जो मेजॉरिटी में पॉपुलेशन प्रोड्यूस की है वो बड़े आराम से नफ़रत कर लेते हैं, लेकिन वो प्यार नहीं कर पाते। लाइक वी कैन क्वेश्चन द एजुकेशन सिस्टम कि क्या वजह है हमारे पास इतने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ होने के बावजूद भी हमने मेजॉरिटी में ऐसे अफराद पैदा किए हैं कि जो कि दे आर इनकेपेबल ऑफ लविंग। वो प्यार नहीं दे पा रहे, वो इज़्ज़त नहीं दे पा रहे, वो एहतराम नहीं दे पा रहे। ओके, इवन चलो दूसरों को प्यार देना नहीं, दे इवन के नॉट लव देमसेल्व्स। वो अपने आप को प्यार नहीं दे पाते, वो अपने आप को टाइम नहीं दे पाते। एग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिस्टर्बेंस, राइट, ये सब कुछ होने के बावजूद भी दे एक्ट एंड बिहेव लाइक एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, विच इज़ वेरी मच प्रॉब्लमेटिक। आई मीन वी कैन क्वेश्चन कि हमने कौन सा तालीमी निज़ाम, स्कूल, कॉलेजेस बना लिए जिसमें हम ऐसे अफराद पैदा कर रहे हैं जो कि इनकेपेबल ऑफ लविंग है, इनकेपेबल ऑफ गिविंग रेस्पेक्ट। क्यों हो रहा है ऐसा? और हमने जिस किस्म का मुआशरा तश्कील दिया है तो उसमें ज़्यादातर ये है कि लोग बड़े आराम से आपसे नफ़रत कर लेंगे, प्यार नहीं कर पाएंगे। वेरी सॉरी टू से, लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोग जो ना ठीक तरह से मुझे जानते हैं ना कुछ, हो सकता है ये जो मैं बोल रहा हूँ मेरा सिर्फ बोलने की वजह से उनके अंदर में से नफ़रत हो रही हो, राइट। आई कैन नॉट फील दिस हेट फॉर एनीबॉडी। आई मीन हम तो उस समाज में रहते हैं ना जिसमें हम लोगों से इसलिए नफ़रत करते हैं क्योंकि वो हमारी तरह नहीं सोचते। बहुत सारे लोग हैं मेरी तरह नहीं सोचते, लेकिन मैं उनसे नफ़रत नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा। सो द पॉइंट इज़ कि ज़ाहिर है जब आप अपने आप को परफेक्ट समझना शुरू करते हैं या तो फिर ये बहुत आसान होता है आपके लिए दूसरों को तंज़ करना, दूसरों को कम जानना, दूसरों से नफ़रत करना। सो इट्स वेरी सीरियस क्वेश्चन। हमें हम सबको इस पे सोचना चाहिए। बहुत सारे कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल रीज़न्स हैं कि जिस तरह इंसान है इस तरह क्यों है, लेकिन एट द सेम टाइम we should think, we should ponder over, गौर फिक्र करें एहसास नदामत में। और दुनिया के बड़े बड़े बादशाह अफसोस कि जब वो डेथ बेड पे आते हैं ना तभी वो ये चीज़ समझते हैं कि उन्होंने तो ज़िंदगी झूठ और पता नहीं कैसे, लाइक वो मदर टेरेसा का कोट है, मैं अक्सर कोट करता हूँ, राइट। अब वो मदर टेरेसा की क्या प्रॉब्लम्स हैं या वो क्या थी उसको छोड़ें, अल्फाज उसके बहुत अच्छे थे कि ये ज़िंदगी प्यार करने के लिए बहुत थोड़ी है, मुझे समझ में नहीं आता लोगों को नफ़रत करने का टाइम कहाँ से मिलता है। लाइफ इज़ टू शॉर्ट फॉर लिविंग एंड आई डोंट नो हाउ पीपल फाइंड टाइम फॉर इट। तो ऐसा क्यों है, इस पे सोचना चाहिए, इस पे गौर फिक्र करना चाहिए, राइट। एंड कम आउट ऑफ दिस साइकी ऑफ बीइंग एब्सोल्यूट वर्चुअस। हम एब्सोल्यूट वर्चुअस नहीं हो पाते, हम आप सब लोग, उनमें बहुत सारे नुक्स होते हैं, राइट। और किनको तो हम नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन लोगों में इतने इतने बड़े नुक्स होते हैं कि इंक्लूडिंग दे आर रेपिस्ट एंड क्रिमिनल्स एंड डेंजरस पीपल, करप्ट पीपल। लेकिन ऐसे लोगों में एहसास शर्मिंदगी नहीं होता, और अगर वो आ जाए तो वो भी खूबसूरत बन सकते हैं।